बाबा के शरीर त्यागने से पहले एक विदेशी भक्त को गहरी अनुभूति हुई थी। जब एक बार वृंदावन में वे हर एक से जाने के लिए कह रहे थे, जब वो हर एक को जाओ कहकर भेजने लगे, उसके ठीक पहले उन्होंने भक्त को समझाया कि हम लोग मात्र एक मिट्टी के बर्तन की पूजा कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, अभी मिट्टी का बर्तन फूट जाए तो क्या होगा? वे हर एक से अलग अलग जगह जाने के लिए कह रहे थे। लोग रो रहे थे और एक भक्त को लगा कि बाबा केवल बिछोड़ना चाह रहे हैं। उनके लिए शरीर का कोई प्रयोजन नहीं रह गया था। 8 सितंबर की सुबह बाबा ने एक विदेशी भक्त को बुलाया और विभिन्न विषयों पर पौने घंटे तक चर्चा की। इसके बाद भक्त उनके कमरे में गया, जहाँ 3 लोग बैठे थे। बाबा ने कहा, जो भी संसार में आता है उसे जाना ही होता है। कोई भी यहाँ नहीं होगा, उन्हें जाना ही होगा। इतना सब जानते हुए भी लोग मरने के समय क्यों रोते हैं? जोर से रोने का नाटक करते हुए ऐसा कहने लगे। उन्हें तो प्रसन्न होकर जाना चाहिए, उन्हें रोना नहीं चाहिए। फिर कुछ देर तक इधर उधर की बातें करने लगे। कहा, अब हम भी चले जाएंगे, हम नहीं रहेंगे। अब हम आगे किसी को दर्शन नहीं देंगे। भक्त ने पूछा, बाबा आप ऐसी कौन सी जगह चले जाएंगे जहाँ आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे? अरे बहुत दूर, बाबा ने कहा। कहाँ? भक्त ने पूछा। अरे वहीं नर्मदा के पास, बाबा ने कहा। उल्लेखनीय है कि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से है, लेकिन परंपरागत मान्यता है कि शिव के कंठ से ही वह निकली है। थोड़ी ही देर में वहाँ बस ड्राइवर आ गया, क्योंकि जिन लोगों को इधर उधर जाना था उनके लिए बस पहुँच चुकी थी। इसी समय एक आदमी भी आ गया और बाबा से एकांत में दर्शन देने का आग्रह करने लगा। बाबा ने उससे कहा, बाबा नीम करोरी तो मर गए हैं, अब तू किससे बात करेगा? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, यदि आप मुझे जाने के लिए कहते हैं तो मैं चला जाऊंगा, पर कल सुबह 8 बजे फिर आऊँगा। ठीक है, तू आ जाना। यदि हम जिंदा रहे तो तुमसे बात करेंगे। प्रांगण में पश्चिमी भक्त कीर्तन कर रहे थे। वे एक साथ जोर से बाबा जी की जय जयकार करने लगे और श्री श्री जी 1008 नीम करोरी बाबा संत महाराज की जय। कमरे में बैठे बाबा ने कहा, बाबा नीम करोरी तो मर गए हैं, और फिर आसमान की ओर इशारा करते हुए कहने लगे, अब उनकी आवाज़ वहाँ पहुँचती होगी। शरीर त्याग से 1 माह पहले एक भक्त से बाबा ने कहा, ये तो प्रेत धरातल है, हर एक को तो मरना ही है। लोग अपने स्वार्थ के कारण रोते हैं। यहाँ तक कि मरणासन व्यक्ति भी अपने परिवार के लिए रोता है। ये सब कुछ नहीं है, केवल मूर्खता है। हमेशा के लिए कैंची छोड़ देने के बाद वृंदावन जाते समय आगरा में अपने एक भक्त श्री जगमोहन शर्मा के घर रुके। हृदय रोग विशेषज्ञ ने बाबा के हृदय की जांच की, उसे बिल्कुल ठीक और यात्रा के योग्य बताया। उस दिन शर्मा जी के घर ही बने रहे। बाबा उन्हें सीख दी, बड़ा मकान मत बनाना, अपनी समृद्धि का दिग्दर्शन कभी मत करना, बहुत ख़राब समय आने वाला है, बड़ी मार काट होगी। अब सब वस्तुएं अशुद्ध हो गई हैं, अब मैं केवल रामदाना ही खाऊंगा। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो।